यूं तो मंजू देवी अपनी नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती थी क्योंकि वह बेहद रईस थी, मगर क्या होगा तब जब उसके घर नाक में दम करने वाली 2 रकम की बहुएं आ जाएं। जहां मंजू अपनी मनपसंद से मॉडर्न बहू ला रही थी तो पति राजेश गांव की भोली चंपा से अपने छोटे बेटे प्रदीप का रिश्ता पक्का कर देते हैं। हे भगवान, ये शादी ब्याह के घर में कितने काम पड़ जाते हैं। हाय, मेरी कमर तो टेढ़ी हो गई। अरे मंजू जी, थोड़ी देर में बेटों की बारात निकलने वाली है, आप तो तैयार हो जाइए। जी जी, बस तैयार हो रही हूँ। एक तरफ जहां दोनों भाई दूल्हे बन रहे थे तो वहीं गांव और शहर के हिसाब किताब से रूही और चंपा भी दुल्हन बनती हैं। रूही, तुम्हारा ब्राइडल मेकअप पूरा हो गया है और यू नो व्हाट डार्लिंग, मैंने तुमसे सुंदर दुल्हन आज तक नहीं देखी। बिकॉज रूही इज डिफरेंट इलियाना। जहां मॉडर्न रूही 50,000 रुपए में अपना ब्राइडल मेकअप करवाती है तो वहीं चंपा खुद से सजती है। राजा की आएगी बारात मेरे अंगने में, मैं तो नाचूं हिला के रुमाल मेरे अंगने में। अरे लड़की, बस कर नाच गाना, तेरी बारात आ गई है, चल। सीता चंपा को बड़ा सा घूंघट डालकर मंडप में लाकर बिठा देती है, जबकि मॉडर्न बहू अपना मेकअप वाला चेहरा सबको दिखाती है। जहां मंडप की आग को देखकर मॉडर्न बहू मुंह टेढ़ा करके बोलती है, ओह गॉड, ये आग तो अंगारों के जैसे लग रही है, कहीं इससे मेरा ब्राइडल मेकअप खराब ना हो जाए। ओह गाइस, प्लीज सेव माय स्किन। कुछ ही देर में शादी संपन्न हो जाती है और दोनों के दहेज का सामान ट्रक में लोड कराया जाता है और फिर दोनों मॉडर्न गवार बहू कार में बैठकर ससुराल जाती हैं, जहां मंजू पहले मॉडर्न बहू की आरती करती है। देखो तो कितनी दमक रही है मेरी मॉडर्न बहू, ओए होए मर जावा गुड़ खाकर, एक भी झाई मुहा से नहीं मेरी मॉडर्न बहू के चेहरे पर। सासू माँ, मैं अपनी त्वचा पर टैनिंग आने नहीं देती बिकॉज आई हैव मैनी क्रीम्स फॉर सन टैन सोल्यूशन। क्या कहा? लूज मोशन? अरे तो टॉयलेटवा में जाइए ना जेठानी जी, वरना यहीं कहीं रायता ना फैल जाए। नहीं नहीं, क्या खूब दांत फाड़ा है तूने मेरी गंवार बहू, एकदम 1 पीस पसंद करके बहू लाए हैं आप राजेश जी। इस गंवार की गुड़ गोबर बुद्धि में इतनी भी समझ नहीं है क्या कि कहाँ क्या बोलना है। अपनी सास की डांट खाकर चंपा चुप हो जाती है। माँ जाने भी दो, बेचारी धीरे धीरे सीख जाएगी सब। हाँ बिल्कुल प्रदीप बेटा, अब बहू को कमरे में ले जाओ। दोनों बहुएं जब ससुराल आई थीं तो जून जुलाई की जबरदस्त गर्मी का मौसम था, जिससे सुबह के 6-7 बजे ही कड़ी धूप छा जाती है। ऐसे में भी गवार बहू कड़ी धूप और गर्मी में सारी साफ सफाई करती है, जबकि मॉडर्न बहू एसी में पड़ी होती है। तभी मंजू मुंह दिखाई के लिए कहने आती है, बहू जल्दी से तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में तुम्हारी मुंह दिखाई है। बट मम्मी जी, मुझे तो ऑलरेडी सब देख चुके हैं। कुछ लोग रह गए थे बहू, जिन्होंने तुम्हें नहीं देखा था। बाहर पंडाल लग चुका है, तुम अच्छे से टाइम लो और मेकअप शेकअप करके आना, और हाँ हो सके तो थोड़ा घूंघट कर लेना। ये सुनकर मॉडर्न बहू दांत पीस लेती है। सीरियसली, मेरी मुंह दिखाई पंडाल लगा के? ओ गॉड, ऐसे तो इस चिलचिलाती गर्मी और धूप से मेरी स्किन डल हो जाएगी। रूही, तो क्यों टेंशन ले रही है, जब तेरे पास फेस पैक है सनटैन का सोल्यूशन। रूही फटाफट से फेस पैक लगा के आंखों पर खीरा रखकर एसी में बैठ जाती है। इधर चंपा अपने दहेज में आई छोटी सी सिंगारदानी से तैयार होने लगती है। हाय राम, हम तो बस पॉन्ड्स पाउडर लगाए थे, पर हमारा चेहरा तो एकदम खीरे ककड़ी जैसा फट रहा है। लगता है धूप से चेहरे की नमी खो गई है। अभी तो सर्दी भी नहीं कि हाथ पैर और चेहरे पर कड़वा तेल घिस लें। क्या करें? हाँ, मॉडर्न जेठानी जी से क्रीम मांग लाते हैं। गर्मी और पसीनों से बेहाल अपना फटलूस सा चेहरा लेके चंपा रूही के पास आती है, जहाँ हेडफोन में म्यूजिक सुनते हुए मॉडर्न बहू गुनगुना रही थी। जेठानी जी, ओ जेठानी जी, अरे ये तो सुन ही नहीं रही। ये लो, शहरी लोग ना लंगूर होते हैं, खाने वाला खीरा आंखों पर कौन लगाता है। चंपा वह खीरा उठाकर खा लेती है। अरे वाह, क्या ठंडा ठंडा खीरा था, खाकर स्वाद आ गया। अरे ओ गंवार, ये क्या किया, मेरे सनटैन फेस पैक बिगाड़ दिया। कहो क्यों आई हो मेरे कमरे में? सारी जेठानी जी, हमको माफी दे दीजिए। लगता है इनके तलवे की गर्मी सर पर चढ़ गई है, खिसक लेने में भलाई है।
चंपा कमरे से चली जाती है और बहुत ही सादगी से मुंह दिखाई कराती है। इधर मॉडर्न बहू भर भर का मेकअप कर लेती है। जहां पंडाल में से तेज धूप सीधा दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी। मुंह दिखाई शुरू करते हैं। अरे वाह रे मंजू, तेरी मॉडर्न बहू बड़ी सुंदर है। वारी जावा, कैसा गुलाब जैसा दमकता खिला खिला चेहरा है। तारीफ सुनकर मॉडर्न बहू की आंखें घमंड से चढ़ जाती हैं। इधर घूंघट डाले डाले चंपा का काजल, लिपस्टिक सब कुछ बिल्कुल फैल जाता है, जिसे देखकर औरतें हंसी मजाक बनाने लगती हैं। अरे मंजू, ये सर्कस का जोकर कहाँ से लाई है? मॉडर्न वाली बहू का चेहरा कितना दमक रहा है और इसका चेहरा तो एकदम बासी रोटी जैसा सूख गया है। सबके जाते ही मंजू अपनी गंवार बहू को टेढ़ी नजर से घूर कर बोली, करवा दी बेइज्जती? जब पता था मुंह दिखाई है थोड़ा बंठन जाती। मम्मी जी, लगता है मेरी गंवार देवरानी अपने गांव में धूप में गेहूं काटती होंगी, तभी इसके चेहरे पर इतना टैनिंग है ना टैमरिंडा? अरे बस करो, तुम दोनों सास बहू मिलकर इस बेचारी पर क्यों गर्मी दिखा रही हो? हाँ, प्रदीप बहू को अंदर ले जा। जी पापा। दुखी दिल से चंपा खुद को आईने में रोते हुए देखकर कहती है, क्या सचमुच हम इतने बुरे दिखते हैं प्रदीप जी? चुप हो जाओ चंपा, रो मत। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। धूप और गर्मी में काम कर करके उसकी त्वचा एकदम रूखी बेजान हो जाती है, जिससे चंपा अब खुद पर ध्यान देना शुरू करती है और सनटैन के समाधान के लिए हर्बल प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है, जैसे कि हल्दी, चंदन, मुल्तानी मिट्टी, ये सब। आहा, ये मुल्तानी मिट्टी चेहरे को कितना ठंडक दे रही है, गर्मी का जरा भी आभास नहीं हो रहा। तभी मॉडर्न बहू चंपा के पास आती है। क्यों री गवार, मेरी नकल कर रही है? ये क्या मुंह पर मिट्टी थोप लिया है? जा जाकर इसे धो ले, कुछ नहीं होने वाला तेरे सस्ते से सन टैन सोल्यूशन से। मेरे निखरते चेहरे के आगे तू फीकी है। ठीक है मॉडर्न जेठानी जी, फिर लगी कपटी नाशीन। अरे जाहिल गंवार कहीं की, पहले ढंग से बोलना तो सीख ले, उसे कंपटीशन कहते हैं। तू मुझे कंपटीशन लगाएगी? हाँ, लगी शर्त। बहुत स्टाइल मारकर दिखाने का शौक है ना तुमको मॉडर्न जेठानी जी? हमने भी छक्के न छुड़ाए तो देखना। ओ माय टैमरिंडा, अब देखो इस धूप में मैं कैसे तुम्हारा काम बढ़ाती हूँ, फिर देखती हूँ तुम ये लीपा पोती कैसे करोगी। इसी तरह दिन गुजरते हैं, जहां पूरा दिन मिर्च जैसा धूप छाया रहता और सब कुछ गंवार बहू को करना पड़ता, जबकि रूही तरह तरह के महंगे फेस पैक लगाती और कमरे से बाहर भी नहीं आती। इधर चंपा को कभी धूप में कपड़े धोने पड़ते तो कभी बर्तन, लेकिन शरीर से सारा दिन पसीना बहने के चलते वो और चमकने दमकने लगती है। आहा, धूप में कपड़े धो धो के नानी याद आ गई। हाय मैया, मगर मेरे हाथ कितने दूध की तरह गोरे गोरे हो गए। अरे वाह। नो वेज, मैं यहाँ इतने सनटैन सॉल्यूशन यूज कर रही हूँ, फेस पैक लगा रही हूँ, हर्बल प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, रूप मंत्रा लगा रही हूँ, फिर भी मेरा चेहरा इस गंवार से कम ग्लो कर रहा है और इसका ज्यादा। बट रूही इज डिफरेंट टैमरिंडा, तुम्हें नहीं जीतने दूंगी। जलन जलन में आके रूही फेस पैक के तुरंत बाद फेशियल कर लेती है, जिसमें वह आइडिया से ज्यादा सैफरन का इस्तेमाल कर लेती है, जिससे उसका पूरा चेहरा जल जाता है और लाल हो जाता है। माँ, मेरा चेहरा, नो 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 नो। अरे क्या हुआ बहू? हे भगवान बहू, तेरा चेहरा टमाटर जितना लाल कैसे हो रहा है? सासू माँ जी, लगता है मॉडर्न जेठानी जी ने कुछ गड़बड़ प्रोडक्ट लगा लिया है, हम कुछ करते हैं। नो वेज, तुम क्या सैलो चलाती हो जो सॉल्यूशन दोगी? एक बार हम पर भरोसा कीजिए जेठानी जी। चंपा घरेलू नुस्खे से नींबू, नीम, शहद, गुलाब जल डालकर ठंडा लेप बनाकर उसके चेहरे पर लगाती है, जिससे रूही को काफी ठंडक और आराम मिलता है। नाउ आई फील बेटर। काफी देर के बाद रूही जब वह फेस पैक उतारती तो उसका चेहरा पहले की तरह लौट आता है और वह बहुत पछताती है। आई एम सॉरी चंपा, मैं बहुत गिल्टी हूँ। मैं हमेशा तुम्हें गंवार बोलकर तुम्हारी इंसल्ट करती रही, मगर यू आर द बेस्ट। मेरा सनटैन सॉल्यूशन भी फेल हो गया तुम्हारे आगे। और दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। साथ ही मंजू भी गंवार बहू के साथ कड़वा बर्ताव फिर कभी नहीं करती है।